So right now, this video is all about my personal experience and this video is all about updating through my video कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में और मुझे क्या करना चाहिए और क्या गलतियाँ मैंने पास्ट में भी करी। तो यहाँ पर कुछ मैंने नोट्स लिखे हुए हैं। योर लास्ट चांस टू चेंज योर लाइफ, ये आपके बारे में नहीं, मेरे बारे में, कि मेरा लास्ट चांस है मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए। सो इसको स्टार्ट करते हैं जनवरी 1 से। ठीक है, जनवरी 1 से इसको स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1, 2026, आई फील लाइक दैट आई एम डूइंग सो गुड। ठीक है, मैं बहुत बेहतर कर रहा हूँ और मैं कर भी रहा था। एंड आई एम मोर वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम इंस्टेड ऑफ वाईटी। ठीक है, मैं वाईटी शॉर्ट्स पर भी और इंस्टाग्राम दोनों जगह काम कर रहा था, इस उम्मीद में कि मेरे जो गोल्स हैं, जो मैंने सोचा है कि मुझे ऑडियंस बिल्ड करनी है इंस्टाग्राम पे और मुझे वहाँ से अपनी कोर्सेज या फिर अपनी जो प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज को सेल करना है। ये मेरा ड्रीम था कि मुझे यहाँ से चीज़ें एम को अचीव करना है, बट ये नहीं हुआ। और मैंने जो अपना आपको टाइम स्पैन दिया था वो था 6 मंथ्स का, Jan 1 to जून लास्ट टिल 30th Jan और जून। तो इस 6 महीने के दौरान मैंने वो चीज़ें करी जो मुझे करनी चाहिए थी, बट इस दौरान मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी करी जो मैं अब सही कर रहा हूँ और जो मैं सही करने लगा हूँ। ठीक है, वो गलतियाँ क्या थी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो Jan 1 में ना मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहा था और काम करते करते मैं चला गया दूसरे ट्रैक पे। दूसरे से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया। देखो मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि मैं इंस्पायर बहुत जल्दी होता हूँ। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने मान लो किसी सिनेमेटोग्राफर या फिर किसी फिल्म मेकर को देखा या फिर किसी राइटर को देखा या फिर किसी टॉकिंग हेड वीडियोज़ जैसे ध्रुव राठी भाई साहब हो गए या फिर दूसरे क्रिएटर्स हो गए, मैं उनसे इंस्पायर्ड बहुत जल्दी हो जाता हूँ कि यार ये चीज़ अगर मैं इससे इंस्पायर हो गया तो मुझे चीज़ सीखनी है। वो सीखने का कीड़ा तो मेरे अंदर है, जो मैं तब से भी सीख रहा था और अभी भी सीख ही रहा हूँ। भले ही मैंने अपना एम अचीव ना करो, बट मैं इस बीच बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ। The first thing I learn is how to talk to camera। मेरे भाई, तो कैमरा देखो बचपन से मुझे कैमरा फियर तो था नहीं, मैं कैमरे से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहा हूँ और देखो तुम्हें पता चल रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि मतलब कैमरा फियर था नहीं मुझे। एंड सेकंड चीज़ इट्स दैट आई इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल थ्रू दिस, बिकॉज और इससे मेरी इंग्लिश भी थोड़ी बहुत इम्प्रूव, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्पीक दैट मच इंग्लिश, नॉट फ्लुएंट दैट मच इन इंग्लिश, बट राइट नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश दैट if somebody is standing in front of me, he can understand it easily. So these things that I improve, and I started journaling gave me a hell lot of things clarity मेरे भाई। जर्नलिंग ने मुझे सिखाया कि आप कैसे अपने थॉट्स को बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हो, और इस बीच मैंने ये बहुत सही तरीके से सीखा है। इवन तो मैं जर्नलिंग 2020, तो जनवरी के मिड में क्या हुआ कि जनवरी के मिड से मेरे जो गोल्स थे वो शिफ्ट होने लगे, जैसे कि मैंने आपको बताया इंस्पिरेशन। तो उस इंस्पिरेशन की वजह से मैं भटक गया एंड मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने लगा कि यार मुझे क्या चुनना चाहिए, कौन सी नीश में जाना चाहिए। मैं इंस्टाग्राम पे काम करूँ, वाईटी शॉर्ट्स पे काम करूँ। तो फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मैं वाईटी शॉर्ट्स को थोड़ा उस पर जो वॉल्यूम है कम कर दूंगा और इंस्टाग्राम रील्स पे ज़्यादा कर दूंगा, बिकॉज इंस्टाग्राम रील्स इट्स काइंड ऑफ थिंग जो तुम्हें ज़्यादा प्रमोट करता है और वो चीज़ है भी। तो मैंने वहाँ पर अपलोड करना शुरू किया। अब जैसे कि मैंने बताया इंस्पिरेशन, तो उस इंस्पिरेशन की वजह से मैं किस नीश पे काम करूं, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना शुरू कर दिया। और उस क्लैरिटी की ना होने की वजह से आई एम स्टिल हेयर। और तुम्हें क्लैरिटी ना होना या फिर मुझे क्लैरिटी ना होना तुम्हें कहाँ स्टक कर सकती है, बहुत बेकार चीज़ है मेरे भाई, लिटरली बेकार चीज़ है। और अब तक मैं अगर अभी किसी एक चीज़ पर फोकस कर रहा होता है, फिर किसी एक निश पे काम कर रहा होता, एंड हो सकता है कि मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता। मैंने जो अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करी थी, इवन तो मैंने अपनी आइडेंटिटी भी उस तरीके से बिल्ड नहीं करी थी जिस तरीके से मुझे करनी चाहिए थी। दैट्स वाई मेरी आइडेंटिटी और मेरे काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था। ठीक है, बहुत सारा डिफरेंस था, जिसकी वजह से मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शब्द, आपकी आइडेंटिटी, आपके विचार, आपकी थॉट्स को ग्रैब नहीं करता ना, तो वो चीज़ें होती नहीं। ठीक है, और यही चीज़ जो मैंने गलती करी, मैं ओवरथिंक करता रहा, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा। प्रोक्रेस्टिनेशन से पहले ओवरथिंकिंग आती है, और जब ओवरथिंकिंग ख़त्म हो भी रही थी मेरी, तो मैं प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा था। और प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट अ बिग डील मेरे भाई, मतलब मैं प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा नहीं करता हूँ अगर मेरी थिंकिंग सही हो जाए तो, बट वो थिंकिंग ही बार बार लूप में चलती रहती है कि वो चीज़ ढंग से हो ही नहीं पाती है। ठीक है, तो इसी वजह से आई विल स्टक। एंड द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो मैं कर रहा था शायद उसमें मैं ज़्यादा अर्जेंसी भी नहीं थी मुझे। ठीक है, बट यार दीज आर द स्टोरीज जो मैं तुम्हें तब बताना चाहता था कि जब मैं इस पर कुछ अचीव कर लूँ, बट स्टिल आई एम गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ दैट। ठीक है, अर्जेंसी अब मेरे अंदर आ चुकी है, बिकॉज
वो इसीलिए आई क्योंकि बिकॉज अब 6 महीने निकल चुके हैं और 6 महीने सिर्फ बचे, और 6 महीने 180 डेज कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. सो प्लीज़ बिल्ड योर अर्जेंसी इन योर सेल्फ एंड डोंट बी कन्फ्यूज्ड. डू वन थिंग and shift to another thing. Build first thing first, and then move to second one thing. These are the learnings that I had, mere bhai, in 6 months of journey, and I want to improve this, and I am improving this. But in this 6 months, I learned hell lot of things, mere bhai. जैसे मैं वीडियो एडिटिंग सीख गया. आई लर्न हाउ टू कट, आई लर्न हाउ फिल्म वर एडिटिंग. ठीक है, फिल्म्स कैसे एडिट होती है, जे कट, एल कट क्या होता है, या फिर फिल्म मेकिंग क्या होती है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, प्री प्रोडक्शन क्या होता है, और स्टोरी टेलिंग क्या होता है. स्टोरी टेलिंग तो यार मतलब हम ह्यूमंस, जब हम मेसोपोटामियन, या फिर अगर हम आज से करीब 5-6 हज़ार साल पहले की बात करें तो हम होमो सेपियंस दीवारों पे क्रेव करके अपनी स्टोरी टेलिंग क्या करते थे, ड्राइंग्स के थ्रू. एंड इवन आज भी हम करते हैं. तो स्टोरी टेलिंग इज़ लाइक प्री हिस्टोरिक आर्ट जो अभी तक चला हुआ है, और ये चीज़ मेरे अंदर पहले से बिल्ड है मेरे भाई. मतलब तुमने वो रील देखोगे ना कि कैसे कुछ लोग होते हैं जो भाई यहाँ से कैरेक्टर लेंगे, यहाँ से कुछ इमोशंस, यहाँ से कुछ सीन्स, वो बंदा नहीं है. तो ये चीज़ें हैं चल रही है मेरी लाइफ में. एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि भाई मैं रिसेंटली एक नीश से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, और वो है ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन मेरे भाई. कि वो ना यार, और ये मैं एक एम बना रहा हूँ अपना कि मेरे को ना 25 साल की उम्र से पहले मुझे 7 कॉन्टिनेंट को घूमना है. बस ट्रैवल करना है और आपको दिखाना है, ये करना है मेरे को यार. बस देख लो, एक्साइटमेंट देख रहे हो. और जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ वो है ट्रैवल विद AK. ही इज़ अ रियली गुड ट्रैवल मेरे भाई. ही मेक हेल लॉट ऑफ गुड वीडियोज़ रियली मेरे भाई. और ये चीज़ मुझे करनी है डेफिनेटली जब मैं ये जब चैनल ग्रो होगा, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग मनी, तो मैं डेफिनेटली एक ट्रिप तो ज़रूर लूँगा. नॉट अ ट्रिप बट अ ट्रैवलर, एज अ क्यूरोसिटी ट्रैवलर. और इसके साथ साथ मेरे को जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. एनिमल्स, जियोग्राफी, डिफरेंट कल्चर्स, या फिर डिफरेंट कंट्रीज़, टेरिटरीज में कैसी चीज़ें बदलती हैं, फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को. ही करना है मेरे को, मैं डेफिनेटली करूँगा मैं. ठीक है. एंड थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ मैं. यार मैं कहाँ से कहाँ चला, बहुत एक्साइटेड हो. प्लीज़ यार भूल जाओ, बस तुम ये देखो यार, कि देखो बस यार. ठीक है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई रियलाइज इज़ दैट एनर्जी मैनेजमेंट मेरे भाई. एनर्जी मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट देन टाइम मैनेजमेंट. डोंट डू टाइम मैनेजमेंट मेरे भाई. अगर तुम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो देन इट्स गुड थिंग, बट इसके साथ साथ एनर्जी मैनेजमेंट भी करो. बिकॉज एनर्जी ही नहीं रहेगी तो टाइम मैनेज करके क्या फ़ायदा. उस काम जो आप करना चाहते हो, जो आपका गोल है, जिस हर एक छोटे टास्क करने के बाद जिस गोल तक आप पहुँचोगे, वही करने में अगर आपका एनर्जी नहीं है तो वो कैसे होगा. सो यू हैव टू मैनेज योर एनर्जी मेरे भाई. तो वो एनर्जी जाती कैसे है, खपत कैसे होती है एनर्जी की. भले आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप अच्छा खाना भी खा रहे हो, बट फिर भी अगर आप टायर्ड हो, देयर इज़ अ वन रीज़न, और वो है टू नॉट कंप्लीट योर वर्क दैट यू आर डूइंग. फॉर इंस्टेंस, अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, अगर वो तुमने अधूरा छोड़ दिया, वो जो बैक ऑफ द माइंड चीज़ चलती है ना, वो चलती ही रहती है. जैसे मान लो अगर मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग में मैंने थोड़ा सा पोर्शन बनाया, बट मैं थोड़ा सा पोर्शन आगे के लिए छोड़ दिया, तो वो जो कंप्लीट ना करना है ना, वो मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है. और वो चलता है, सच में चलता है यार. और उसकी वजह से मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है. एंड आई डोंट फील लाइक कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए. और इसकी वजह से मेरी वीडियोस 1 या फिर 2 दिन डिले हो जाती है, या फिर 3-5 दिन डिले हो जाती है. बट अगर ये ना होता तो डेफिनेटली जो मेरी वीडियोस है वो कंसिस्टेंटली आती. अभी कल वीडियो आई और ये वीडियो अभी अपलोड होकर जाएगी. एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल रॉ एंड एफर्टलेस, बिकॉज मैं अपने दिमाग पे ज़्यादा बर्डन डालना नहीं चाहता. एंड दिस इज़ द न्यू नीश दैट एक्सप्लोडिंग इन द फ्यूचर. और इसके बारे में अगर तुम्हें वीडियो चाहिए देन आई विल डेफिनेटली मेक, अभी बनाऊंगा, बिकॉज इसके बारे में मुझे. और ये जो एक और वीडियो है, जो टॉपिक था, मैंने इसको भी अधूरा छोड़ दिया, और ये भी मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रही थी. बट राइट नाउ मैं इसे भी कंप्लीट करूँगा एंड इसको भी अपलोड करूँगा. सो मैंने तुम्हें अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया कि मुझे 25 साल से पहले मुझे ट्रैवल करना है 7 कॉन्टिनेंट and become the first person who travels 7 continents. Definitely I will do. And to build this channel and to grow my Instagram account, definitely I will do this. So that's for the video guys. And इसमें जो learnings थी वो ये था कि तुम्हें कैसे अपने आप को overthink नहीं करना है, कैसे एक जगह पहले उस पर काम करके फिर दूसरी जगह जाना है. These are the learnings जो मैंने तुम्हें दे दी है. तो please apply this in your life. And thank you so much for that. And thank you so much for watching this video मेरे भाई. Bye.